और ये सीधी तस्वीर आप देखिए जहां नरसिंह घोटाले को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। और जैसा कि आपको मालूम है, कांग्रेस ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि जिस तरीके से नरसिंह घोटाला किया गया इसका वो पुरजोर विरोध करेंगे। और अब कांग्रेस ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। एक तरफ जहां सरकार अपना पक्ष रखती हुई नजर आ रही है और सत्र की कार्यवाही की तैयारी हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इसके पहले ही हंगामेदार माहौल बनाने की कोशिश में। सीधे रुक करेंगे, संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गए। शैलेंद्र, क्या कुछ कहना, हंगामा शुरू हो चुका है नरसिंह घोटाले को लेकर कांग्रेस का? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सत्र शुरू होने के पहले ही हंगामा शुरू हो गया। नरसिंह घोटाले को लेकर जो है वो कांग्रेस जो है वो महात्मा गांधी की प्रतिमा के बाहर जो है अप्रिंट पहनकर पहुंचे। घोटाले के जो मुख्य किरदार हैं उन पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कुछ विधायक हमारे साथ हैं, उनसे बात करने के बाद मौजूद है। सर, कितना बड़ा घोटाला है, क्या मांग आप लोग? देखिए, बहुत बड़ा घोटाला है, पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला है और हम सबकी मांग है कि जो भी इसमें दोषी है उन पर कार्रवाई, क्योंकि इसकी जांच में भी घोटाला है। इसलिए हम सब मांग करते हैं, वो पूरा विपक्ष संगठित है कि दोषियों पर कार्रवाई हो और मध्य प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद होना चाहिए। बिल्कुल, पुलसिंह बरैया जी हमारे साथ मौजूद है। सर, सदन शुरू नहीं हुआ उसके पहले आप लोग हंगामा कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार घोटालों की सरकार है। इन्होंने नीट घोटाला किया है, दिव्यांग घोटाला किया है, व्यापक घोटाला किया है, नर्सिंग घोटाला है। इससे करोड़ों नौजवानों का, छात्र छात्राओं का जीवन खत्म हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार डरती तो नहीं है, ये क्यों करती है ऐसा? आप देख सकते हैं कि भले ही सदन में घेरने की बात कही थी, लेकिन उसके पहले जो है सदन शुरू होने के पहले ही जो है वो हंगामा करना शुरू कर दिया है। और जो अप्रैल पहुंचकर सारे विधायक जो है वो पहुंचे हुए थे। नेता प्रतिपक्ष ने भी लगातार ये मांग की इस मामले पर चर्चा हो। हालांकि विपक्ष जिस तरीके से लगातार ये कह रहा था कि इस मामले को लेकर चर्चा सदन में की जाएगी, लेकिन सदन शुरू होने के पहले ही ये जो हंगामा है वो आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य राज्य मंत्री साफ कर चुके थे कि ये घोटाला कांग्रेस के समय में हुआ है और ऐसे में बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है। नेता प्रतिपक्ष है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। करोड़ों की वसूली की जा रही है बच्चों से और उनकी परीक्षाएं समय पे नहीं कराती सरकार। लेकिन सरकार उन बच्चों के अलावा जो नियम में फेरबदल करती है उनको सुविधाएं नहीं देती, उनको कॉलेज में सुविधाएं नहीं देती। एक स्कूल छोटे से कमरे में नर्सिंग कॉलेज चल रहे हैं, अस्पताल है नहीं। तो ये सरकार में किसने नियम बनाया? विश्वास सारंग और उसकी कमेटी जवाबदार है, उन्होंने नियमों में फेरबदल किया। इसीलिए हम चाहते करोड़ों के घोटाला सामने आए। घोटाले की ये सरकार। प्रतिपक्ष शुभंग सिंगार साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि घोटाला नहीं चलने दिया जाएगा, चर्चा इस पर होनी चाहिए। अब देखना होगा कि अब से कुछ देर बाद जब सत्र शुरू होगा उसमें किस तरीके का हंगामा कांग्रेस करती है, क्योंकि कांग्रेस लगातार नरसिंह घोटाले को लेकर जानकारियां जुटा रही थी। सभी विधायकों को इसमें कहा गया था कि अपने अपने क्षेत्र में जिस तरह के घोटाले हुए हैं वो जानकारियां जुटाएं। और अब जानकारियां जुटाने के बाद जब आज सदन में पहुंचे हैं तो सारे के सारे कांग्रेस विधायक आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि अप्रैल पॉइंट कर पहुंचे। नरसिंह घोटाले को लेकर सरकार को घेरने का पूरा जो प्लान था अब वो उन्होंने शुरू कर दिया। हालांकि सदन अब शुरू नहीं हुआ, अब से पहले कार्य मंत्रालय की बैठक हुई है। कार्य मंत्रालय की बैठक के बाद अब कुछ देर बाद सदन की कार्रवाई जो है वो शुरू की जाएगी, लेकिन सदन की कार्रवाई के पहले ही जो है वो हंगामा कांग्रेस का देखने को मिल रहा है। और अब सब समझ सकते हैं कि आने वाला सत्र और ज्यादा हंगामेदार रहने वाला है। जी बिल्कुल, यानी कि इन्होंने तो एक और बड़ी तैयारी कर ली है शैलेंद्र, जैसे कि आप बता रहे हैं कि प्रत्येक जो विधायक है उनको कह दिया गया कि अपने अपने क्षेत्र के जो भी घोटाले हैं उनको जुटाया जाए, उनको लेकर भी प्रदर्शन किया जाएगा। फिलहाल अभी कैसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है? विधानसभा की कार्रवाई भी शुरू होगी, क्या उस दौरान भी ऐसे ही प्रदर्शन किया जाएगा या फिर सुचारू रूप से इसे चलने दिया जाएगा? अगर बातचीत हो पाए तो ये भी सवाल करिए, क्योंकि जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर विधानसभा चलती है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ पर अब धीरे धीरे के अंदर पहुंचे हुए। हम बात करने का एक प्रयास करेंगे कुछ लोगों से कि आखिर वो किस तरह की बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए लगातार जो मांग जो है वो की जा रही है। लेकिन अब क्या स्थिति है ये बात करने का हम प्रयास करेंगे। नेता जो जयवर्धन सिंह जो है वो यहाँ पर मौजूद है और भी विधायक तमाम मौजूद है, विक्रांत भूरिया भी है। सबसे एक एक करके कुछ बात करने का हम प्रयास करेंगे कि जिस तरीके से सत्र को लेकर बात की जा रही है कि सत्र आखिर कैसे चलेगा वो जरूर हम बात करने का हम प्रयास करेंगे। अभी चूंकि काफी हौच पौच की स्थिति यहाँ पर बन गई है और काफी जो विधायक है वो क्या नरसिंह घोटाले के साथ ही और भी कुछ मुद्दे हैं क्या जिसको कांग्रेस उठाएगी आज शैलेंद्र? इस्तीफा देना पड़ेगा। लिखें भाजपा तो कह रही है कि
सचिन यादव पूर्व मंत्री हैं, वो कुछ बात छवि है और प्रदेश की छवि लगातार खराब होती जा रही है। आज प्रदेश एक घोटालों का प्रदेश के रूप में पूरे देश और पूरे दुनिया में उसका नाम हो रहा है, उसका बदनामी हो रही है। हमने व्यापम का घोटाला देखा और इस व्यापम के घोटाले से भी बड़ा घोटाला नरसिंह का घोटाला जो है उजागर हुआ है। आज हम चूंकि सत्र का पहला दिन है, हमने सदन प्रस्ताव जो है सरकार के सामने दिया है। हम चाहते हैं कि इस गंभीर विषय पर चर्चा हो और जो लोग भी इसमें दोषी हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे प्रमुख सचिव हो, चाहे अन्य कोई भी लोग हो, बड़े से बड़ा कोई भी अधिकारी क्यों ना हो, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए और उनके खिलाफ कड़े कदम उठाने चाहिए। निश्चित रूप से ये तो अहम मुद्दा है ही और सरकार जिस प्रकार से जो है लगातार कश पे कश ले रही है और जो पूरी सरकार की जो अर्थव्यवस्था है वो अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। ये भी एक महत्वपूर्ण विषय हमारे सामने है। लेकिन सर सदन शुरू होने के पहले अगर हंगामा होगा तो सदन में कैसे चर्चा हो पाएगी? नहीं, हम तो तैयार है चर्चा करने के लिए और हम तो चाह रहे हैं कि ये सरकार इस गंभीर विषय पर, क्योंकि ये हमारे प्रदेश के लाखों बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। वो बच्चे जो हमारे प्रदेश में हमारे देश का भविष्य है, उन बच्चों के साथ लगातार ये सरकार खिलवाड़ कर रही है। पहले व्यापम जैसे घोटाला उजागर हुआ, उसके बाद उससे बड़ा घोटाला ये नरसिंह घोटाला सामने आया है और हम चाहते हैं कि सरकार इस विषय को गंभीरता से ले और इसके ऊपर कार्रवाई करके, उस पर चर्चा करके जो लोग इसमें सम्मिलित हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। देखिए, पूर्व मंत्री सचिन यादव हैं जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो तो चाहते हैं कि सदन चले, लेकिन जनहित के जो मुद्दे हैं उनको उठाना भी बहुत जरूरी है और सरकार को चेताना भी जरूरी है और यही कारण है कि उनके द्वारा ये प्रदर्शन किया गया है। उन्होंने कहा कि अभी सब कुछ देर बाद सत्र भी शुरू होगा, सत्र में भी इस विषय को जो जनहित के मुद्दे हैं उनको लगातार कांग्रेस के लोग उठाते रहेंगे, जनता का हित हो इसी के लिए वो काम कर रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से व्यापम घोटाले हुए हों या फिर जो दूसरे अन्य घोटाले हुए, उसको लेकर जरूर वो सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं कि आखिर इतने सारे घोटाले होते रहेंगे तो आखिर जनता का भला कैसे हो पाएगा। ये जरूर बात। विकास जी, अब सदन शुरू नहीं हुआ उसके पहले आप हंगामा करने आ गए, तो सदन में बात करेंगे कि बाहर सड़कों पर ही होगी? देखिए, सदन में भी हंगामा होगा, सड़कों पर भी हंगामा होगा। ये हमारे युवाओं के भविष्य का सवाल है। पहले व्यापम के माध्यम से फर्जी डॉक्टर तैयार करे गए, अब नर्सिंग घोटाले के माध्यम से फर्जी पैरामेडिकल स्टाफ तैयार करा जाए। क्या जनता की जान उनके लिए कोई मायने नहीं रखती? पैसा ही उनके लिए भगवान है। और जिस तरह से ये कोर्ट का ये निर्णय आया तब जाकर इन पर कार्रवाई शुरू हुई, वो भी सिर्फ सूटेबल अनसूटेबल जो उपयुक्त अनुपयुक्त कॉलेजों पर कार्रवाई हो रही है। पर जितने नियम बनाए, विश्वास सारंग जी और इनकी सरकार ने नियम बनाए, फर्जी नियम बनाए, एक बिल्डिंग में 8 कॉलेजों को खोला गया, उन पर कब कार्रवाई होगी? लेकिन बीजेपी तो आरोप लगा रही कांग्रेस के शासनकाल में कॉलेजों को मान्यता दी गई। देखिए, सबसे बड़ा मैं ये आज आपके सामने बता रहा हूं, कांग्रेस के समय में सिर्फ 60 कॉलेजों को मान्यता मिली थी और 150 कॉलेजों पर कार्रवाई हुई थी, बाकी को अल्टीमेटम दिया गया था। और बीजेपी के शासनकाल में उसके ठीक बाद में 260 कॉलेज खुल जाते हैं। क्या उनकी सरकार की जवाबदारी नहीं कि उन कॉलेजों पर कार्रवाई करें? पैसा आ रहा है, कौन कार्रवाई करेगा? तो देखिए, विक्रांत भूरिया जी है साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो कार्रवाई हो रही है वो नाकाफी है। वो कह रहे हैं कि साफ तौर पर कि कांग्रेस के समय में केवल 60 कॉलेजों को मान्यता मिली थी, जबकि बीजेपी के समय में तकरीबन 400 कॉलेजों को मान्यता दे दी गई। ये एक बड़ा आरोप जो है वो सीधे तौर पर सरकार पर लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जनता की हित के लिए ही वो सड़क से लेकर संसद तक लगातार जो है वो इसी तरह का हंगामा करते रहेंगे जब तक कि जो बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि पहले नीट, व्यापम जैसे घोटाले हुए, डॉक्टर्स फर्जी तैयार किए गए और अब जिस तरीके से नर्सिंग स्टाफ भी इस तरीके से तैयार किया जा रहा है। जी बिल्कुल, और ये बहुत बड़ा आरोप है शैलेंद्र, जैसा कि अभी हम सुन पा रहे थे। कहना है कांग्रेस के पूर्व जो मंत्री रहे हैं और जो विधायक हैं कि भाई पहले तो जब कांग्रेस के ऊपर जबरिया जो आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने खुद ही मान्यता दी थी, स्पष्ट किया कि 60 कॉलेजों को मान्यता दी गई थी, 150 से ज्यादा कॉलेजों पर एक्शन लिया गया था। और जैसे ही सरकार गई, कांग्रेस की, बीजेपी की सरकार आई, उसके बाद डबल कॉलेज खुल गए, 150 से ज्यादा यानी कि 200-250 से ज्यादा कॉलेजेस खुल गए और उनको मान्यता भी दे दी गई। और यह भी एक बहुत बड़ा आरोप है कि एक ही बिल्डिंग पर 7 या 8 कॉलेज चलाए जा रहे थे। कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि बच्चों का भविष्य और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ है। और देखना यह है कि आखिरकार सत्र में किस तरीके के बातें निकल कर आती हैं। और आप लगातार जुड़े रहिए शैलेंद्र, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे, लगातार इस पर नजर बना के रखिए। तो सत्र शुरू होने से पहले की तस्वीरें आप देखिए, किस तरीके का जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। एप्रिन पहनकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और कई गंभीर आरोप मौजूदा सरकार पर लगाए जा रहे हैं। खासतौर पर विश्वास सारंग को आड़े हाथों लिया जा रहा है कांग्रेस के माध्यम से।
तो नरसिंह घोटाले पर स्वास्थ्य राज्य मंत्री का बड़ा दावा। मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने न्यूज 18 पर दिया बयान। कांग्रेस सरकार के मंत्री के शामिल होने के आरोप लगाए गए हैं। नरसिंह घोटाले में शामिल होने के लगाए आरोप, जहां तत्कालीन चिकित्सा मंत्री शामिल हैं। नरेंद्र शिवाजी पटेल ने यह बड़ा बयान दिया है। नरसिंह घोटाले को लेकर स्वास्थ्य राज्य मंत्री का बड़ा दावा है कि मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने न्यूज 18 पर बयान दिया है। कांग्रेस सरकार के मंत्री के शामिल होने के आरोप लगाए गए हैं और नरसिंह घोटाले में शामिल होने के आरोप लगाए गए हैं। देखिए, कांग्रेस चूंकि लंबे समय तक सत्ता पक्ष में रही है तो उसे विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए अभी ट्रेनिंग की जरूरत है। किस तरह से एक संजीदगी से विपक्ष की भूमिका निभाई जाए वो उनके अंदर दिखता नहीं। हंगामा करने का क्या अर्थ है? तथ्य है या आपके पास में कोई प्रमाण है तो आप पेश करिए, अन्यथा अभी तक की जो जांच है उसमें तो ये भी बात सामने आई है कि तत्कालीन जो कांग्रेस के शिक्षा मंत्री थे उनकी संलिप्तता है। अब जांच होगी, जांच एजेंसी जांच कर रही, जो भी होगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो नरसिंह घोटाले पर नेता प्रतिपक्ष का बयान आया। उमंग सिंघार ने दिया बयान। काफी हद तक सबूत मिल गए हैं। सिंघार ने कहा हर चीज का पर्दाफाश होगा। मैं कहना चाहूंगा कि मोहन यादव जी को कि आप प्रदेश में जो समस्याएं, जो घोटाले है, नर्सिंग कॉलेज एक बड़ा घोटाला है, यहाँ के युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है उनकी परीक्षाओं को लेकर। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो कल्प्रेट है, जो बड़े दोषी है, चाहे विश्वास सारंग हो, चाहे महेंद्र गुप्ता, अभी भगोड़ा हो गया, मुझे मालूम पड़ा गायब कर दिया उसे विश्वास सारंग ने। ऐसे लोगों पर सरकार की जांच होना चाहिए और उस पर कार्रवाई होना चाहिए। यहाँ के प्रदेश के युवाओं के जो नर्सिंग में पढ़ते हैं उनके साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। तो संसद भवन के गेट पर विपक्षी दलों का प्रदर्शन जारी है। जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है और उनका कहना है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग सत्ता पक्ष ने किया है। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सब लोग हाथ उठा के दूसरे के हाथों को क्या हुआ तो भाई विपक्ष नीट पेपर लीक मामले में लगातार सरकार को घेर रहा है, जहां एक और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर सवाल उठाए। वहां अखिलेश यादव ने कहा कि कम से कम नीट का एग्जाम तो नीट एंड क्लीन होने देते। हमारी मांग रखेंगे। ये एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्या करती है? सभी निजी कंपनियों द्वारा टेस्ट कराती है। इसमें ही घोटाले कहाँ से निकले हैं? बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, यहीं से तो निकले हैं। ये तो बीजेपी शासित देश है। तो इस पर चर्चा होगी। जांच की बात करते हैं, उच्च स्तरीय समिति का गठन करते हैं, इस्तीफा मांग रहे हैं हम शिक्षा मंत्री का, उनकी लापरवाही का। अभी जो नीट का एग्जाम हुआ है, कम से कम नीट का एग्जाम तो नीट एंड क्लीन हो, क्योंकि वो भविष्य के हमारे डॉक्टर बनने जा रहे हैं। भविष्य में हमारा स्वास्थ्य कैसे बेहतर रहेगा उसकी जिम्मेदारी उनके कंधे पर होगी। ये बीजेपी के लोग अभी से नहीं,